इतिहास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इतिहास में आपकी रुचि जागृत करने के लिए आप सभी को कड़ी से कड़ी जोड़नी आनी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज पढ़ रहे हैं महाजनपद काल। इससे पहले पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। वैदिक सभ्यता का क्या कालक्रम रहा? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक क्या रही थी वैदिक सभ्यता। उसके बाद हमने पढ़ा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध, बुद्ध कब से कब तक रहे? बुद्ध रहे 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व तक। बाद में पढ़ा हमने महावीर स्वामी को। स्वामी कब से कब तक रहे? 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व तक। ये हम पढ़ चुके हैं। वैदिक सभ्यता में हमने पढ़ा कि आर्य कबीलों के रूप में मध्य एशिया से भारत आए। ये कबीले भारत में आकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। तो कोई कबीला जब कमजोर होता है तो उस पर अधिकार जमाना आसान रहता है। तो इसी कारण ये कबीले आपस में संगठित होने लगे। जब कबीला थोड़ा संगठित हो गया तो इसको जन कहने लगे, और जब जन और बड़ा हो गया तो इसको हम कहते थे जनपद, और ये जनपद बाद में महाजनपद का रूप लेने लगे। तो ये रही महाजनपद की कहानी। महाजनपद कब बने? वैदिक सभ्यता के अंतिम टाइम तक भारत के उत्तर प्रदेश में लोहा प्रचुर मात्रा में मिलने लगा। लोहा प्रचुर मात्रा में मिलने लगा तो यहाँ की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है वो पूर्ण रूप से सुदृढ़ होने लगी। तो इसी सुदृढ़ता के कारण लोगों का जमाव बिंदु, जमावट एक स्थान पर होने लगा, और एक स्थान पर बहुत सारे लोग बस जाने के कारण उसको क्या कहने लगे? महाजनपद। यानी महाजनपदों को भारत का दूसरा नगरीकरण भी कहते हैं। भारत का दूसरा नगरीकरण। दूसरा नगरीकरण क्यों? क्योंकि पहला नगरीकरण है वह हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ लिया है। तो महाजनपद को भारत का दूसरा नगरीकरण कहते हैं। तो लोहा धातु के कारण लोग संगठित होने लगे। लोगों के संगठन के कारण जनपद महाजनपद में बदलने लगा। तो भारत में कुल कितने जनपद थे? भारत में कुल महाजनपद 16। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों का कहां उल्लेख मिलता है? हमने यहां पहले ही पढ़ लिया है कि 563 से 483 तक बुद्ध और 599 से 527 तक स्वामी। तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ? अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन्हें रट लेना दोस्तों। बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में यह मिलता है कि प्राचीन काल में भारत में 16 महाजनपद थे। तो परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां पर है? तो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। अब ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है इन महाजनपदों की राजधानी से। तो इस चीज को, यह महाजनपद और इसकी राजधानी याद करना कठिन है। कोई याद करता है तो वापिस वो मिश्रित होने लगती है। हार्ड टॉपिक है, आप आराम से समझना, आराम से समझ में आ जाएगा, आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में से जो वर्तमान भारत की स्थिति है, मैं एक ऐसे नक्शा बना रहा हूं, ज्यादा क्लियर तो नहीं बनेगा लेकिन आपको समझ में आने लायक है। तो
इन 16 महाजनपदों में से जो वर्तमान भारत का नक्शा है, इस नक्शे में ये 14 ही महाजनपद है। 2 महाजनपद भारत से बाहर चले गए। पहले तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सभी भारत का ही भाग थे, तो उस टाइम तो ये सभी 16 महाजनपद भारत के अंदर थे। लेकिन वर्तमान भारत के नक्शे से 2 महाजनपद नहीं है। कौन कौन से? तो ये मैंने ऊपर ही ऊपर लिख दिया है, कम्बोज और गांधार। तो फिर ये कहां थे? कम्बोज और गांधार। कम्बोज जो वर्तमान में अफगानिस्तान, कहां पर? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में था कम्बोज, और पाकिस्तान के रावलपिंडी में यहां पर था गांधार। यानी कम्बोज और गांधार दोनों भारत से बाहर थे। कम्बोज था अफगानिस्तान में, गांधार था पाकिस्तान में। इनकी राजधानी याद रखनी है। सबसे ऊपर महाजनपद कौन सा आया? कम्बोज। गगड़ में सबसे ऊपर पहले कौन आता है? कै। तो सबसे ऊपर कौन सा आ गया? कम्बोज। कम्बोज की राजधानी कौन सी है? राजपुर। कम्बोज अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान में तो अभी भी राजाशाही शासन है, तालिबानी ने वहां पर आक्रमण कर रखा है। तो इस प्रकार कम्बोज की राजधानी क्या होगी? राजपुर। दूसरा महाजनपद जो भारत से बाहर है वह कौन सा है? गांधार। गांधार की राजधानी कौन सी है? तक्षशिला। दोस्तों, पुराने टाइम में, मौर्य काल के टाइम, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। और गांधार के कौन थे? महाभारत के टाइम, जिसने महाभारत देखी है सभी जानते हैं, शकुनी। शकुनी वैसे भी तेज थे। तो क्यों तेज थे? क्योंकि वहां पर तो शिक्षा का केंद्र था। दूसरी याद रखनी है कि जैसे धार करने के लिए हम क्या काम लेंगे? शिला। शिला यानी पत्थर। तो ये धार और शिला मिला दो, तो इस प्रकार गांधार की राजधानी क्या हो गई? तक्षशिला। याद होगी दोनों। कम्बोज राजशाही शासन है अफगानिस्तान में, तो राजपुर। गांधार धार करने के लिए शिला की आवश्यकता। गांधार, तक्षशिला। 2 राजधानियां बिल्कुल कवर है। एक बात और बता दूं दोस्तों कि जो लौह धातु मिली थी वो भारत में कहां मिली थी? उत्तर प्रदेश में। तो इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। 16 में से 8 उत्तर प्रदेश के अंदर है। और उत्तर प्रदेश के आसपास ही, यहां उत्तर प्रदेश है तो यहां पे क्या है? बिहार। तो उत्तर प्रदेश के आसपास ही क्या है? बिहार। तो 8 तो यूपी के अंदर और 3 बिहार के अंदर। इस प्रकार 11 महाजनपद उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर है। तो ये 11 तो आपको यदि राज्य के हिसाब से याद रखना हो तो उत्तर प्रदेश में 8 और बिहार में 3। 2 भारत के बाहर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो कितने हो गए? 13। अब बचे 3 महाजनपद। तो 3 महाजनपद में से एक महाजनपद था मध्य प्रदेश में, एक था राजस्थान में। कितने हो गए? 15। एक महाजनपद का आपको याद रखना कि ये पूरे महाजनपद उत्तर भारत और मध्य भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत के अंदर ही थे। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद था। वो कहां पर? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में एक महाजनपद था। मोटा मोटी आप आंध्र प्रदेश के अंदर मान लो। तो इस प्रकार 16 महाजनपद, 8 उत्तर प्रदेश के अंदर, 3 बिहार के अंदर, 2 भारत के बाहर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर, एक मध्य प्रदेश के अंदर, एक राजस्थान के अंदर और एक आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से ये हो गए 16 महाजनपद। इनमें से 2 बाहर वाले तो हमने पढ़ लिए। इनकी राजधानी भी आपको याद रह जाएगी। अब बात करते हैं अगले महाजनपद की राजधानी की। अगला महाजनपद कौन सा है? अस्मक।
ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि पूरे उत्तर भारत के अंदर, सॉरी पूरे दक्षिणी भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर मात्र एक महाजनपद था और उस महाजनपद का क्या नाम था? अस्मक। इस महाजनपद का क्या नाम था? अस्मक। कहां पर था? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, मोटा मोटी आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। तो ये अस्मक है, इसकी राजधानी आपको किस प्रकार याद रखनी है? अस्मक का याद रख लो, अश्व है। अश्व यानी क्या होता है? घोड़ा। घोड़े पर पोटली, पोटली यानी सामान की गठरी, घोड़े पर पोटली रखकर कहां पर चले गए? दक्षिणी भारत के अंदर। घोड़े पर, अश्व पर पोटली रखकर दक्षिणी भारत चले गए। तो इस प्रकार से याद रह जाएगा, अस्मक, अश्व, पोटन, पोटली। अस्मक और पोटन एकमात्र दक्षिणी भारत का महाजनपद अस्मक। नेक्स्ट याद रखना है आपको अवंती। अवंती है, ये कहां पर था? ये है मध्य प्रदेश में। अवंती कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अवंती की यदि आपको राजधानी याद रखनी है तो अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन। अवंती यानी उन्नति और अवंती बढ़ाना। उन्नति मतलब ऊपर की ओर, अवंती मतलब नीचे की ओर। उन्नति यानी ज्यादा, अवंती यानी कम। तो ये याद रखो, जैन, जैन भारत में क्या है? कम है। जैन भारत में कम है और अवंती यानी कम। तो इस प्रकार से अवंती की राजधानी क्या हो गई? उज्जैन। याद रह जाएगा, अवंती, उज्जैन। एक बात और याद रख लेना, अवंती की दो राजधानियां थी, एक थी उज्जैन और एक थी महिष्मती। उज्जैन और महिष्मती अवंती की दो राजधानियां थी, क्योंकि यह दक्षिण और उत्तर दो भागों में बंटा हुआ था। मोटा मोटी कौन उनसे राजधानी है? उज्जैन। याद रह जाएगा, अवंती यानी कम और जैन धर्म क्या है? कम। नेक्स्ट महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य कहां पर था? राजस्थान में। वैसे तो राजस्थान से 3 महाजनपदों का संबंध है, 3 महाजनपदों की सीमा लगती थी, लेकिन मत्स्य महाजनपद पूर्ण रूप से ही राजस्थान के अंदर था। 2 महाजनपद और कौन कौन से थे? सूरसेन और कुरु। सूरसेन और कुरु, इनकी भी राजस्थान के अंदर सीमाएं थी। तो राजस्थान से कितने महाजनपदों का संबंध हो गया? 3 महाजनपदों का। लेकिन प्रॉपर रूप से राजस्थान के अंदर कौन सा था? मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कौन सी थी? विराट। देखो इन्होंने नाम कैसा रखा कि राजस्थान के अंदर तो पानी की वैसे ही कमी है, फिर भी इस जनपद का नाम रखा मत्स्य, यानी मछली। मछली को तो पानी की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन राजस्थान में पानी है ही नहीं, फिर भी इसका नाम रखा मत्स्य। मत्स्य की राजधानी बेराट। इसको विराट नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विराट नगर। तो विराट कोहली का संबंध कहां से है? राजस्थान से। मत्स्य, बेराट या विराट नगर। नेक्स्ट राजधानी, नेक्स्ट महाजनपद अंग। अब याद रखना, ये अंग, मगध और वज्जी, ये तीनों ही कहां के हैं? बिहार के। ये तीनों ही कहां के? बिहार के। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कंबोज, ये है कहां पर है बताओ? अफगानिस्तान। गांधार पाकिस्तान। अस्मक दक्षिणी भारत के अंदर एकमात्र, दक्षिणी भारत के अंदर एकमात्र। अवंती मध्य प्रदेश, मत्स्य राजस्थान। इनकी राजधानियां याद हो गई। नेक्स्ट चलते हैं बिहार वालों के अंदर। बिहार के कितने महाजनपद थे? 3। कौन कौन से? अंग, मगध और वज्जी। यहां मैं एक बात और बता देता हूं, इन 16 महाजनपदों में पुराने टाइम में ज्यादातर क्या होता था? राजतंत्र, राजा शासन करते थे। लेकिन 16 महाजनपदों के अंदर से 2 महाजनपदों में लोकतंत्र, जनतंत्र भी था, यानी जनता अपना शासन चुनती थी। 2 कौन कौन से थे? वज्जी और मल। वज्जी और मल दोनों में क्या थे?
यहां मैं लिख देता हूं, वज्जी व नल, इन दोनों में लोकतंत्र था, यानी जनता अपना शासक चुनती थी, वज्जी और मल में। एक बात और, सबसे पहला लोकतंत्र वाला महाजनपद कौन था? वज्जी। सबसे पहले लोकतंत्र किस महाजनपद के अंदर था? वज्जी के अंदर था। तो ये दो थे लोकतंत्र के, और बाकी 14 सभी क्या हो गए? राजतंत्र वाले। तो चलते हैं राजधानी की ओर। अंग, अंग की राजधानी क्या है? चंपा। ये तो छोटे छोटे नाम है दोनों ही, अंग और चंपा। वैसे अंग यानी शरीर के अंग, चंपा का मतलब होता है मालिश, तो शरीर पर मालिश यानी अंग चंपा। नेक्स्ट है मगध। मगध भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। यहीं से सब बड़े बड़े शासक निकले थे। मौर्य काल यहीं से निकलता है, चंद्रगुप्त यहीं से निकलता है। तो मगध भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध की राजधानी राजगृह है, जहां पर राजा का शासन होता है, शक्तिशाली राजा होता है। जैसे यहाँ पे एक अंतर याद रखना, कंबोज में भी, अफगानिस्तान में भी राजा का शासन, तालिबान का शासन, लेकिन ये कौन सा है? राजपुर। और मगध क्या है? राजगृह। ये तो है राजपुर और ये है राजगृह। राजपुर यानी बहुत ही खतरनाक तरह से शासन करना, गृह का मतलब शांति से, तो मगध है राजगृह। इसका दूसरा नाम गिरिव्रज भी है। पहले मगध की राजधानी राजगृह थी, इसको गिरिव्रज भी कहते हैं। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बन गई। क्या बन गई? पाटलिपुत्र। ये मैं आगे क्लियर कराऊंगा। पहले इसकी किसी ने उदयदीन ने पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, फिर बाद में वापिस वैशाली बनाई। इस प्रकार से चलता है। आपको इस टाइम इतना ही याद रखना है, मगध की राजधानी राजगृह, दूसरा नाम गिरिव्रज, और इसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र। शक्तिशाली राज्य, सबसे शक्तिशाली राज्य। नेक्स्ट कौन सा है? वज्जी। वज्जी को वैसे वज्जी संघ भी कहते हैं, वज्जी संघ। ये क्या था? ये 8 कबीलों को मिलकर बना था। 8 कबीलों को मिलकर क्या बना था? वज्जी बना था, इसलिए इसको क्या कहते थे? वज्जी संघ। वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? वैशाली। वह को वैसे मिलाना है। वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? वैशाली। यह भी एक शक्तिशाली राज्य था। नेक्स्ट काशी वाराणसी। काशी का तो वैसा भी, वाराणसी का पूरा नाम काशी, काशी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। जैसे पुराने टाइम में जो अयोध्या है, ये कौशल कहां था? अयोध्या के आसपास था कौशल, और इसकी राजधानी श्रावस्ती। अयोध्या में तो वैसे ही श्रावक रहते हैं, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती। नेक्स्ट है चेदी। इसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती। चेदी राज्य है, वह था जो वर्तमान में झांसी है ना, उसके आसपास कौन सा राज्य था? चेदी। आपको इस आधार पर थोड़े पहले से भी याद हो रहे। तो जो झांसी की रानी तो वैसे भी शक्तिशाली थी, तो चेदी की राजधानी क्या होगी? शक्तिमती। नेक्स्ट राज्य है वत्स। वत्स की कौन सी है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। पांचाल। पांचाल किसे कहते हैं? पांचाली। पांचाली यानी द्रौपदी। द्रौपदी के कितने पति थे? पांचाली क्यों कहते थे? क्योंकि उसके 5 पति थे। तो उन 5 पतियों से, 5 पांडव से सभी कांपते थे, इसीलिए पांचाली की राजधानी है कांपिल्य। सभी कांपते थे पांडवों से, तो इसकी पांचाल की राजधानी कांपिल्य।
सूरसेन महाजनपद, इसका राजस्थान से भी संबंध था, राजस्थान में भी इसका भाग था। तो मथुरा, मथुरा किसका फेमस स्थान है? कृष्ण भगवान का। तो कृष्ण भगवान का सुर सुनने के लिए, मुरली सुनने के लिए कहां जाना होता है? मथुरा। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा, मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा। और अंत में है कुरु, ये कुरु है, इसका पूरा नाम कुरुक्षेत्र। महाभारत में हमने पढ़ा ना कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहां पर है? हरियाणा में। और इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ किसको कहते हैं? इंद्रप्रस्थ कहते हैं दिल्ली को, दिल्ली को। तो जो भारत का हमने नक्शा बनाया, यहां पर हरियाणा और दिल्ली का जो क्षेत्रफल था, यहां पर ये तो हमने कह दिया उत्तर प्रदेश में आता है। तो उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद जिला है ना, वो भी इसके अंदर शामिल था। तो गाजियाबाद और उसके आसपास का क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी किसके अंदर थे? कुरु। और इसकी राजधानी कौन थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली का ही नाम है, दिल्ली वर्तमान की भी राजधानी है। तो कुरुक्षेत्र की कौन सी राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ। तो ये हो गए 16 महाजनपद और इनकी राजधानी। महाजनपदों के बाद में जो काल है वो हम नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।